जय हिंद दोस्तों, क्लास 12 बायोलॉजी का ना एक और शानदार वीडियो लेके आ चुके हैं जिसमें हम सभी महत्वपूर्ण डायग्राम को देखने वाले हैं। फटाफट देख लीजिए दोस्तों, आपके पेपर में यही डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पेपर में क्या पूछेगा कि मानव अंडाणु की संरचना का वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी कि मानव अंडाणु का चित्र बनाइए, ऐसा आपको क्वेश्चन बोलेगा और 3 नंबर में रहेगा ऐसा क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बनाना है, काफ़ी इजी है मानव अंडाणु का चित्र। ठीक है, ध्यान से आप लोग देख लीजिए, खाली इसका नाम आपको पता होना चाहिए। खाली आपको देखिए गोला बनाना है। ठीक है, ऐसे 2 गोले बना देने हैं, बीच में आपको केंद्रक बना देना है। ठीक है, और इसके बाहर वाला जो एक लेयर है जिसका नाम है पीतक कला। ठीक है, सबले अंदर जो ये बिंदु बिंदु है, ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों। ठीक है, ये बिंदी बिंदी जो है, ठीक है, ये है कोशिका द्रव्य। ठीक है, और सबसे बाहर ये जो ऐसे ऐसे बना है संरचना, ठीक है, दांत जैसी जो संरचना बनी है वो है कोरोना रेडिएटा। ठीक है, तो ये हो गया अंडाणु की संरचना का चित्र। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान से देख लो। सिर्फ नाम नाम याद कर लो दोस्तों कि कहाँ पे क्या स्थित है ना। चित्र तो एकदम इजी है, कोई भी बना लेगा। ठीक है, आइए फटाक से अगला देखते हैं। नेक्स्ट है बीजांड की संरचना दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और देखिए ये 2010-2009 में पूछा भी गया है और इस साल आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। बीच आगे देखते हैं दोस्तों, मानव शुक्राणु। ठीक है दोस्तों, ये 5 नंबर वाला प्रश्न है दोस्तों, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। बोलेगा कि मानव शुक्राणु का ना सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, सचित्र वर्णन करने का अर्थ ये होता है कि चित्र के साथ उसका वर्णन भी करना है, उसके पार्ट का। ठीक है, तो ये सबसे पहले मानव शुक्राणु का आप लोग चित्र देख लीजिए। तो दोस्तों ये इतना हिस्सा जो होता है वो होता है शीर्ष, यानी कि हेड, सर बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, सर इसका शीर्ष होता है यही। ठीक है, बीच में होता है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ठीक है, ये सब नाम हम कट कर दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, ये सब नाम आपको नहीं लिखना है पेपर में, कोई झमेला नहीं पालना है आपको, बस 2-4 नाम लिख देना है। पूरा का पूरा नंबर एग्जामिनर आपको देगा। ठीक है, पूरा का पूरा नंबर देगा। देखिए ये शीर्ष होता है, इतना हेड जिसको बोलते हैं, ये होता है ग्रीवा यानी कि गर्दन, नेक। ठीक है, ये होता है मध्य भाग। ओके, और ये हिस्सा जो होता है ये अंदर का, ये होता है माइटोकांडिया, जो तैरने के लिए होता है, स्पर्म को गति प्रदान करने के लिए होता है, और ये होता है पूंछ। तो शुक्राणु की बस इतनी संरचना आपको देख लेनी है। ठीक है, उसके बाद इसका वर्णन करना है तो मानव शुक्राणु लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे शुक्राणु जो होता है वो मानव शुक्राणु लगभग 60 माइक्रोमीटर लंबा पतला होता है। इसके मुख्य 4 भाग होते हैं। ठीक है, इसके मुख्य 4 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है शीर्ष, जो 4 नाम हम लिखे हैं ना ऊपर, उसी का वर्णन कर देना है। तो शीर्ष क्या होता है, इसमें केंद्रक तथा एक्रोजोम है। एक्रोजोम से स्रावित एंजाइम निषेचन में सहायक होते हैं, ऐसे ही आपको वर्णन करना है। दूसरा है ग्रीवा, ग्रीवा मतलब गर्दन। ठीक है, यह शीश को मध्य भाग से जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिए ग्रीवा कहाँ है, ग्रीवा यहाँ पे है। ठीक है, तो ये क्या किया है, शीश को मध्य भाग से जोड़ रखा है। ठीक है, बस ऐसे ही आपको ध्यान से दिमाग लगा के लिखते जाना है। तीसरा है मध्य भाग, इस भाग में अनेक माइटोकांडिया पाए जाते हैं जो शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो माइटोकांडिया होते हैं वो शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए एनर्जी देते हैं ताकि शुक्राणु गति प्रदान कर सके। ठीक है, आगे देखते हैं। लास्ट नाम जब हम लिखे थे वो था पूंछ। यह शुक्राणु का अंतिम अंतिम व यहाँ पे वो है। ठीक है, अंतिम व सबसे लंबा भाग होता है। यह शुक्राणु को गति प्रदान करता है, पूंछ से ये तैरते हैं। ठीक है, गति प्रदान होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5 नंबर वाला प्रश्न। ठीक है, ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। अगर आप लोग ऐसे वर्णन करने का पूछता है चित्र के साथ तो 5 नंबर का पूछा जाएगा, और सिर्फ चित्र पूछता है तो 3 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये है मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, तो करते हैं। सबसे पहले चित्र देख लेते हैं हम। ठीक है, तो चित्र आप लोग देख सकते हो, जो नाम फालतू का है उसको हम कट कर देते हैं फटाक से। ठीक है, जो नाम नहीं याद हो रहा है छोड़ दीजिए, बस 2-4 नाम आपको लिखना है, पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो फालतू का ज़्यादा नाम लिखने का कोई मतलब नहीं है, याद भी नहीं होता है, दिमाग ख़राब होता है बस। ठीक है, तो बस जो इजी नेम है वही याद कर लेना, उसी के बारे में लिख देना। पूरे के पूरे 5 नंबर एग्जामिनर खुश होकर आपको दे देगा। ठीक है, देखिए ये जो हिस्सा होता है इसको योनि बोला गया है। ये जो बीच में खाली स्थान है ये होता है गर्भाशय, और ये जो गोल गोल संरचना है ये होता है अंडाशय। ठीक है, ये होता है अंडाशय, और ये होता है अंडवाहिनी, जिसे फेलोपियन नलिका भी बोलते हैं। ठीक है, अब चित्र तो हो गया, अब जो यही नाम हम लिखे हैं इसी का वर्णन कर देते हैं। तो करते हैं, अंडाशय देख लेते हैं क्या होता है।
मादा में एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा के निचले भाग में दोनों तरफ स्थित होते हैं। यह मादा जनन तंत्र का प्रमुख अंग है। इससे अंडाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। दूसरा देखते हैं। दूसरा है अंडवाहिनियाँ। अंडाशय के पीछे एक कीप जैसी संरचना होती है जिसे अंडवाहिनियाँ कहते हैं। चित्र में भी आप लोग देख सकते हो, ये हमारा अंडाशय है और ये हो गई कीप जैसी संरचना जिसके ऊपर क्या है, अंडवाहिनी है, जिसे फैलोपियन नलिका भी कहा गया है। ठीक है, तीसरा है हमारा गर्भाशय। इसकी संरचना एक उल्टे नाशपाती के आकार की होती है। यह शुक्राणुओं को अंडवाहिनी तक ले जाने का कार्य करती है। ओके, चित्र में भी देख लेते हैं, ध्यान से समझ लेते हैं भाई। ये है हमारा गर्भाशय, देखिए उल्टे नाशपाती जैसी संरचना है इसकी। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि ये शुक्राणुओं को अंडवाहिनी तक ले जाने का कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट है वजाइना, जिसको योनि बोलते हैं। ओके, तो यह मादा का बाएं जननांग होता है जो एक लचीली मांसपेशियों से बना होता है। ठीक है, यह शुक्राणु को ग्रहण करके गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक, तो आपको ऐसे ही लिख के आना है। 5 नंबर का दोस्तों ये हो गया, ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। अगर आप लोग सचित्र वर्णन करते हैं ना चित्र के साथ तो 5 नंबर का। ठीक है, ये भी दोस्तों 5 नंबर का है आपका। और ये दोस्तों अगर पूछेगा तो ये 3 नंबर में पूछेगा। ठीक है, चित्र सिर्फ बनाएंगे तो 3 नंबर मिलेगा, और अगर चित्र के साथ वर्णन भी करते हैं तो 5 नंबर का पूछा जाएगा। बस दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, बस इतना आप लोग अच्छे से तैयार कर लो।